कहा जाता है कि एक पिता का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर ऊंचाई पर पहुंचे, प्रशासनिक अफसर बने और परिवार का नाम रोशन करे। इसी ख्वाहिश के साथ उसने बेटे को लखनऊ यूनिवर्सिटी भेजा ताकि वहां से पढ़ाई करके वह आईएएस या डीएम जैसे बड़े ओहदे तक पहुंचे, मगर किस्मत का लिखा कुछ और ही था। यूनिवर्सिटी की किताबें और नोट्स के बीच वह जल्द ही छात्र राजनीति, दबंगी और गुटबाजी की दुनिया में घिर गया। कक्षाओं की जगह जुलूस और धरनों में दिखने लगा और धीरे धीरे उसका नाम विश्वविद्यालय में दहशत का पर्याय बनने लगा। शुरुआती दौर में ही उस पर गंभीर आरोप लगे, कभी शिक्षक की हत्या में संलिप्त होने की चर्चा, कभी परीक्षा के पेपर जेल की कोठरी से देने की कहानी, तो कभी कॉलेज के भीतर गोलियों की गूंज। इसके बाद अपराध की दुनिया का दरवाजा पूरी तरह खुल गया और उस पर रंगदारी, अपहरण, ठेकेदारी झगड़े और लूट जैसे संगीन आरोप दर्ज होने लगे। 1997 में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर की हत्या का मामला उसके गले पड़ गया और राज्य सरकार ने उस पर इनाम तक घोषित कर दिया। 1998 में पुलिस ने एक पेट्रोल पंप डकैती में मुठभेड़ दिखाकर उसके मारे जाने का ऐलान किया, लेकिन कुछ महीनों बाद जब वह जिंदा सामने आया तो पूरा प्रदेश दहल गया और 34 पुलिसकर्मियों के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। 1999 में उसने आत्मसमर्पण किया और राजनीति का रास्ता पकड़ लिया। निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचा, फिर अलग अलग दलों में शामिल होकर अपनी पकड़ मजबूत करता गया और 2009 में संसद तक पहुंच गया। मगर अपराध का साया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ पाया। हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे मामलों में बार बार नाम आया, गवाह मुकरते रहे और अदालतों में मुकदमे खींचते रहे। कुछ मामलों में वह बरी हुआ तो कुछ में सजा सुनाई गई। हाल ही में अपहरण और वसूली जैसे मामले में उसे 7 साल की कठोर सजा मिली। यह वही शख्स था जिसके पिता ने चाहा था कि बेटा एक दिन डीएम बने और समाज के लिए आदर्श स्थापित करे। लड़का डीएम तो नहीं बना, लेकिन बड़े बड़े डीएम, एसपी, कमिश्नर उसके नाम से खौफ कहते हैं और आज उसी लड़के के नाम से उसके जिले की पहचान होती है। वह नाम कोई और नहीं है बल्कि यूपी के सबसे बड़े बाहुबलियों में से एक पूर्व सांसद धनंजय सिंह है। बात अब की राजनीति की हो या बाहुबल की, धनंजय सिंह के बिना दोनों चीज अधूरी रहती है। उनके क्षेत्र के लोग कहते हैं धनंजय लखनऊ में माफिया होगा, गुंडा होगा, लेकिन जौनपुर में वह एक मसीह के नाम से ही जाना जाता है। करीब मजलूम लाचारों की मदद की बात हो, धनंजय सबसे आगे खड़े रहते हैं और इसीलिए धनंजय किसी भी पार्टी के सिंबल की बगैर सांसद और विधायक बने। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।